नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना से रिकवर मरीजों में दिखा लॉन्ग कोविड का असर, थकान और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षणों से जूझ रहे हैं लोग। अब नमक भी बिगाड़ेगा स्वाद, 30% तक उत्पादन घटने की आशंका के बीच बढ़ सकते हैं दाम। पीएनबी ने ग्राहकों को दिया तोहफा, अब बिना कार्ड एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे, शुरू की नई सुविधा। किसानों पर संकट, कहीं 1.5 तो कहीं 2 रुपए किलो के रेट पर बिक रहा है प्याज, कैसे डबल होगी किसानों की आय। उत्तराखंड की धामी सरकार ने लोगों को दी बड़ी सौगात, अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को साल में 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। महाराष्ट्र में रोज 8 घंटे की लोड शेडिंग, मुंबई में भी पावर संकट का खतरा बढ़ा, कोयले की कमी का संकट जारी। रेहड़ी पटरी वाले के लिए सरकार ने शुरू की नई स्कीम, 126 शहरों में 28 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा फायदा। मदरसों में पढ़ाई से पहले बच्चे रोज गाएंगे जन गण मन, योगी सरकार ने किया अनिवार्य, आज से लागू होगा फरमान। जल्द मिलने वाली है महंगाई की अगली किस्त, मई अंत में बढ़ सकते हैं टीवी और फ्रिज के दाम। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस का नया फार्मूला, 1000 समर्थक लाए तो मेयर और 500 समर्थक वाले नेताओं को मिलेगा पार्षद का टिकट। एमएसपी गारंटी कानून कमेटी में शामिल होने के लिए नाम भेजेगा संयुक्त किसान मोर्चा, कल बुलाई अहम बैठक। महंगाई की वजह से लोगों ने घटाई जरूरी चीजों की खरीद, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बिक्री में 32% तक की गिरावट दर्ज। देश भर में महंगाई का कोहराम जारी, उबर के बाद अब ओला ने भी बढ़ाया किराया। नासा के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया, चांद से लाई मिट्टी पर वैज्ञानिकों ने पौधे उगाने का किया कारनामा। एमपी बोर्ड के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 8वीं से 12वीं के सिलेबस में जुड़ा विषय। अब बढ़ेगी कपड़ों की महंगाई, कॉटन की कीमतें आसमान पर, 1 साल में दोगुने हुए भाव। यूपी में राशन की दुकानों व जन सुविधा केंद्रों पर भी मिलेंगे 100 रुपए तक के स्टाम्प, प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी होगा आसान। यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य होने पर अवैसी का सीएम योगी और बीजेपी पर हमला, कहा अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे मदरसे। छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, नवीन अंशदायी पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना बहाल। नए कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर गहलोत और पायलट में मतभेद, अशोक की पसंद है राहुल तो सचिन का दाव प्रियंका पर लगा। आईआरसीटीसी अब टिकट बुकिंग में नहीं मांगेगी यात्री का पता, रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला। अभी और बढ़ेगी लोन की ईएमआई, आरबीआई इस साल 1% तक बढ़ा सकता है रेपो रेट। महंगाई की मार से आम आदमी त्रस्त, पैसे बचाने के लिए घटिया क्वालिटी का तेल खाने को मजबूर हुए लोग। प्राकृतिक खेती करने वालों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी, किसानों को प्रति हेक्टेयर मिलेंगे 32,500 रुपए। रूस के एक्शन ने बढ़ाई नाटो देशों की चिंता, डिफेंस एक्सपर्ट्स बोले हारने की स्थिति में पुतिन कर देंगे परमाणु हमला। मनसुख मंडाविया ने कहा देश में हाई क्वालिटी हेल्थ केयर इकोसिस्टम विकसित करने की जरूरत है। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी 80 नई एसी लो फ्लोर क्लस्टर बस, राहत के साथ और आसान होगा दिल्ली वालों का सफर। घरेलू हिंसा कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा महिला का साझा घर में रहने का अधिकार वैवाहिक घर तक सीमित नहीं। ई जनगणना से बचेंगे करोड़ों रुपए, मतदाता सूची में अपने आप जुड़ जाएगा नाम, होंगे और भी कई फायदे। खाद्य तेलों की जमाखोरी पर 3 राज्यों में छापेमारी, खाद्य तेल की मूल्य वृद्धि पर सरकार की है नजर। यूपी के 22 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, इसी महीने से लागू होगी कैशलेस योजना, सीएम योगी हेल्थ कार्ड देकर करेंगे शुरुआत। 11वीं किस्त को लेकर आई बड़ी खबर, 30 मई से 15 जून के बीच खाते में आ सकता है 2000 रुपए का तोहफा। गुजरात के लोगों को लगा महंगाई का झटका, सरकार ने फिर बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज, ग्राहकों की जेब पर बढ़ा 70 पैसे प्रति यूनिट का बोझ। यूक्रेन युद्ध के बीच तूफानी रफ्तार से परमाणु बम बना रहा है चीन, जल थल नभ से तबाही मचाने का इरादा। पंजाब में बंद हुई 90% सरकारी मंडियां, इस वर्ष लक्ष्य से कुल 25% कम हुई गेहूं की खरीद। अहम पहल, ग्राम पंचायतों में बढ़ाई जाएगी बच्चों की भागीदारी, यूनिसेफ और पंचायती राज मंत्रालय ने मिलाया हाथ।
वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमान को घटाया, 8.7% से हुआ 8%। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, विदेश जाने वाले 3 महीने बाद ले सकते हैं सतर्कता डोज। राष्ट्रपति ग्राम स्वराज अभियान को 2025 तक बढ़ाया गया, 5,911 करोड़ रुपए होंगे खर्च। हृदय गति रुकने से हो रही मौतों पर उठाया कदम, अब 50 से अधिक उम्र के श्रद्धालु जांच के बाद ही जा सकेंगे केदारनाथ। मिशन अमृत सरोवर को रफ्तार पकड़ाने को सक्रिय हुए आधा दर्जन मंत्रालय, हर जिले में 75 सरोवरों का किया जाएगा निर्माण। बीपीसीएल देश भर में स्थापित करेगी 2000 ईवी चार्जिंग स्टेशन, 200 करोड़ का होगा निवेश, कंपनी ने तैयार किया प्लान। शादी की उम्र बढ़ाने के विधेयक पर संसदीय समिति की पहली बैठक, 95,000 में से 90,000 ईमेल बिल के विरोध में। अमित शाह के बाद अब इस माह के अंत में बंगाल का दौरा करेंगे जेपी नड्डा, बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक, बनाएंगे रणनीति। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस लोन को किया सस्ता। कोरोना के सामने आ रहे नए वेरिएंट के बीच इस वायरस ने बढ़ाई चिंता, जानवरों से इंसानों में फैलता है आरबीएफ। पीएम मोदी ने पेश की मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति, वेतन किराए समेत मिलेंगे कई बड़े फायदे। आपका मिशन गुजरात, कल से पार्टी राज्य की सभी 182 विधानसभा क्षेत्र में निकालेगी परिवर्तन यात्रा। पेमेंट का एडवांस तरीका, अब न कार्ड न कैश की जरूरत, बस हाथ के इशारे से हो जाएगा भुगतान। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो कोरोना से रिकवर मरीजों में दिखा लॉन्ग कोविड का असर, थकान और सांस लेने जैसी तकलीफों जैसे लक्षणों से जूझ रहे हैं लोग। जी हाँ, कोविड-19 की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए लोगों में से कम आधे लोग संक्रमण के 2 साल बाद आज तक वायरस के 1 या 2 लक्षणों से जूझ रहे हैं। एक स्टडी में इसकी जानकारी दी गई है। इस स्टडी के जरिए एक बार फिर से लॉन्ग कोविड के असर के सबूत मिलते हैं। इस स्टडी के जरिए एक बार फिर लॉन्ग कोविड के असर के सबूत मिलते हैं। लॉन्ग कोविड वो अवस्था है जहां पर मरीज वायरस से उबरने के बाद भी कई तरह की समस्याओं से लंबे समय तक जूझता रहता है। स्टडी में बताया गया है कि मरीज शारीरिक और मानसिक रूप से समय के साथ ठीक हो जाता है, लेकिन कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के रिकवर होने पर आम लोगों की तुलना में उसे खराब स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जूझना पड़ता है। रिकवर होने के बाद लोगों को आमतौर पर थकान, सांस लेने में तकलीफ और सोने में कठिनाई जैसी समस्याओं में से 1 या 2 लक्षणों से 2-4 होना पड़ता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ई जनगणना से बचेंगे करोड़ों रुपए, मतदाता सूची में अपने आप जुड़ जाएगा नाम, होंगे और भी कई फायदे। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि अगली जनगणना ऑनलाइन यानी कि ई मोड के जरिए की जाएगी। यह किफायती होने के साथ साथ सटीक भी होगी। इसके आधार पर अगले 25 वर्षों के लिए देश के विकास की योजनाएं बनाई जाएगी। अब तक जिस तरह से जनगणना होती आई है, उस पूरे अभियान में हजारों करोड़ रुपए का खर्च आता है। इसकी प्रक्रिया काफी जटिल होने के साथ इसमें कई बार गलतफहमी में लोग सही जानकारी दर्ज नहीं करा पाते। ई जनगणना इन समस्याओं को दूर करेगी। दरअसल जनगणना के लिए एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। इस पर आधारित वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन बनाए जाएंगे। देश के नागरिक अपनी सुविधा से कहीं से भी अपने और अपने परिवारों से जुड़े आंकड़े स्वयं डाल सकेंगे, जैसे कि जन्म के बाद बच्चे का नाम स्वयं जोड़े जा सकेंगे। फिर जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उसका नाम मतदाता सूची में अपने आप शामिल हो जाएगा। वहीं मृत्यु के बाद उसका नाम भी खुद हट जाएगा, क्योंकि जन्म मृत्यु रजिस्टर को भी इस सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिशन अमृत सरोवर को रफ्तार पकड़ाने को सक्रिय हुए आधा दर्जन मंत्रालय, हर जिले में 75 सरोवरों का किया जाएगा निर्माण। जी हां, मिशन अमृत सरोवर को रफ्तार देने के लिए आधा दर्जन केंद्रीय मंत्रालय और विभाग अपना सहयोग दे रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश के प्रत्येक जिले में 75 सरोवरों का निर्माण किया जाएगा। केंद्र के साथ अमृत सरोवरों के निर्माण में राज्य और जिला प्रशासन की सक्रिय हिस्सेदारी होगी। सरोवरों के निर्माण में तकनीकी सहयोग लिया जाएगा। जल संरक्षण के लिए इस अनूठी योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिस पर अमल के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नामित किया गया है। मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत के साथ ही जल संरक्षण से संबंधित आधा दर्जन केंद्रीय मंत्रालय और कई विभाग सक्रिय हो गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब नमक भी बिगाड़ेगा स्वाद, 30% तक उत्पादन घटने की आशंका के बीच बढ़ सकते हैं दाम। जी हाँ, महंगाई ने गरीब आदमी की थाली से पहले ही खाने को दूर कर दिया है। अब उसके पास नमक से रोटी खाने का चारा बचा था, लेकिन अब इस पर भी महंगाई की बुरी नजर पड़ गई है। आने वाले दिनों में नमक के भी महंगा होने की आशंका जोर पकड़ने लगी है। तो खबर यह है कि नमक का
उत्पादन 30% तक गिर सकता है। अब जानते हैं ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए। दरअसल देश के सबसे बड़े नमक उत्पादक राज्य गुजरात में फसल के मौसम की शुरुआत में देरी के कारण यह परेशानी खड़ी हो गई है। अगर उत्पादन घटा तो नमक के रेट भी बढ़ते नजर आएंगे। ऐसे में बढ़ती महंगाई में नमक भी अपना रोल निभाता नजर आ सकता है। अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि नमक की कमी से क्या असर पड़ेगा। नमक उत्पादन में कमी का कांच, पॉलिएस्टर, प्लास्टिक, रसायन और अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों पर पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड की धामी सरकार ने लोगों को दी बड़ी सौगात। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को साल में 3 LPG सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। जी हां, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में धामी कैबिनेट ने राज्य के अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को साल में 3 घरेलू गैस सिलेंडर फ्री देने का फैसला किया है। इस दौरान राज्य सचिवालय में हुई बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्य ने बताया कि मंत्रिमंडल में कुल 7 बिंदुओं पर फैसले लिए गए हैं। प्रदेश के सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को हर साल की तरह इस बार भी 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इस पर कुल 55 करोड़ रुपए का व्यय भार होगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल में गेहूं खरीद से संबंधित हर साल की तरह कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रुपए बोनस देने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।